जय भीम साथियों, नमो बुद्धा, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में थाने के सामने एक नौजवान ने इस तरीके से स्पीच दिया, लोगों को इस तरीके से समझाया कि मेरा तो दिल छू गया। मैं उसका धन्यवाद करता हूं, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ऐसे नौजवान अपने समाज से निकल कर आ रहे हैं। एक बार उस वीडियो को जरा देख लें। हम लोगों की जिंदगियां पशुओं से बदतर हैं। आज भी उच्च जाति के लोगों के यहाँ जब कुत्ता थाली चाट लेता है तो उसको थाली को धो करके रख लिया जाता है, रखता कि नहीं रखते हैं? हमारे समाज के लोग हैं, अगर थाली को क्या कुछ बर्तन भी छू लेते तो उसको फेंक देते हैं, रखते कि नहीं? मेरे साथियों, हमारे समाज के लोग, जिस देश का बहुजन समाज है, जो 85% लोग हैं, इस देश के जो बहुजन यानी बहुत संख्या में लोग हैं, वो लोग मकान को बनाते हैं, मकान बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, उसमें अंदर से बाहर तक जूता पहन के जाते हैं, और जब मकान बन जाता है तो आपको घुसने नहीं दिया जाता, घुसने दिया जाता नहीं दिया। आज भी मंदिरों में तुम्हें घुसने नहीं दिया जाता। आज भी वंशकारों को अगर गांव के मंदिरों में चले जाते हैं तो इनको लत्याया जाता है, मारा जाता है। मारा जाता कि नहीं मारा जाता? मेरे साथियों, हमें इस चीज को समझना है और एक बात हमेशा याद रखना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या कहा था? कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज जो शिक्षा है, मैं शिक्षा की बदौलत बोल रहा हूँ, और ये लोग जो सुन रहे हैं ना, उसी की बदौलत सुन रहे हैं। अगर मैं भी आपके जैसा अनपढ़ होता तो अभी तक डंडा लेके भगा दिया जाता। तो आप लोगों को डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। कसम खा लो कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, चाहे घर बेच दो, जमीन बेच दो, लेकिन अच्छी से अच्छी शिक्षा देना है। क्योंकि जब आपका बेटा पढ़ लिख जाएगा, संविधान को जानने लगेगा, तब आप संजय अहिरवार जैसे कई संजय पैदा हो जाएंगे और ऐसे सवाल जवाब करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाना है। भले ही इस देश के जो शासक लोग हैं, जो शासन कर रहे हैं, उनकी शिक्षा नीति कुछ भी हो, आज उन्होंने नीति क्या बना दी है कि हमारे समाज के जो गरीब परिवार के लोग कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और अमीरों के लोग, बड़े बड़े अधिकारियों के लोग कहाँ बच्चे कहाँ प्राइमरी में, बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, दिल्ली विद्यालय में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? और आप अनुमान लगाओ, आपका बच्चा सरकारी में पढ़ा जाता है, जिसमें आदेश है कि 1 से 8वीं तक के बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। और एक अमीर आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, जो डेली स्कूल जाता है, तो जब नौकरी लगेगी, दरोगा की भर्ती निकलेगी, तो आपका लड़का दरोगा होगा कि उनका लड़का दरोगा होगा? उनका लड़का होगा। उनका होगा कि नहीं होगा? नहीं। वो चाहते हैं कि आप लोग अनपढ़ रह जाएं। क्या चाहते हैं? अनपढ़ रह जाएं, वो गुलाम बने रहें, और वो जूते उनके साथ करते रहें, धरती में बैठते रहें और सही भोजन करते रहें। लेकिन हमें समझना है, भेजने वाले ने भेजा तो इसकी बुद्धि का ढक्कन खोलना है। इतना तो जानते हो ना कि पत्थर नहीं खाया जाता, सम्मान होता है और अपमान होता है। कि न संघर्ष न तकलीफ क्या मजा है जीने में, कि न संघर्ष न तकलीफ क्या मजा है जीने में, और अच्छे अच्छे तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे साथियों, हम दिन भर देखते हैं, आज दिन घटनाएं होती हैं। रेपुरा थाने के अंतर्गत रेपुरा पंचायत में एक सोनकर महिला को एक मुस्लिम के द्वारा मारा पीटा गया, आज तक FIR नहीं लिखी गई। पबई का मामला, आपका ये इतना का मामला हो गया, कन्हैया बंसकार का FIR नहीं लिखी गई। और आपके हथकुरी का मामला, आप लोग कई बार यहाँ आए, कल भी आप आए थे, कार्रवाई नहीं हुई। अमानगंज थाने के अंतर्गत मड़िया में एक जो चौधरी समाज की महिला थी, उसके पति को 2006 में मार दिया गया कुल्हाड़ी से, सवर्णों के द्वारा उसकी जमीन छीन ली गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। केवल नगर थाने के अंतर्गत इसी वंशकार समाज के लोग एक वार्ड में रहते हैं, जहां उच्च बिरादरी के लोग अगल बगल से रहते हैं, उसकी जमीन से रोड निकलवा दी, उसकी जमीन को खत्म कर दिया। वहां पर जो मड़िया का बताया, वहां मंदिर बना दिया गया, उसकी भूमि में मंदिर बना दिया गया। तो हमारे समाज के साथ पूरे जिले में प्रताड़ना होती है। क्या होती है? जिले में सताया जाता है। आधे से ज्यादा केस तो हमारे लोग रिपोर्ट करने नहीं आते हैं कि नहीं? एक बात हमेशा याद रखना, अगर FIR करते हो तो कभी राजीनामा नहीं करना। क्या नहीं करना? राजीनामा नहीं करना। क्योंकि जब आप राजीनामा कर लेते हो तो आपका मुकदमा खत्म हो जाता है, होता कि नहीं होता? तो हमें राजीनामा नहीं करना है और जोर के साथ लड़ो। आपका बेटा संजय अहिरवार
चाहे आधी रात को भी फोन करना, आपके साथ खड़ा होगा। अगर किसी दबंग की गोली चलेगी, किसी माई के लाल ने दूध पिलाया हो, तो पहले संजय को गोली चलाना, बाद में आप लोगों को छुएगा। मैं वादा करता हूँ। और एक कहावत और है कि जो डर गया सो मर गया। क्या हुआ? डर गया सो मर गया। जो डर के भी खड़ा रहा, जो वो मर के भी अमर हो जाता। होता कि नहीं होता? हमें डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब लोग जंगल के आदमी है कि नहीं है? जाते हैं, कौन सा पेड़ काटते हो जो सबसे सीधा होता है, उसी को काटते हैं कि नहीं काटते? तो हमें इस चीज को समझना है और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को समझना है। बाबा सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे। मैं यही कह रहा हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाओ, अपनी बहन बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाओ और अपनी बहन बेटियों को एक हथियार के साथ स्कूल सेफ्टी के साथ भेजा करो। यानी कि पता पड़ जाए उन पाखंडवादों को और मनवादियों को भी पता पड़ जाए, उनकी औकात याद आ जाए कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने से क्या होता है। हथियार अगर साथ रहेगा बहन बेटियों के साथ, तो कोई भी माई का लाल बहन बेटियों को टच नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना। और सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करो, भगत सिंह और ऊधम सिंह की तरह नाम रोशन करो अपना। भगत सिंह ऊधम सिंह ने कभी हार नहीं मानी थी, जहां पे खड़े हो गए थे वहां पे अच्छे अच्छों को हिला दिया था। इस बात का ध्यान रखना। उसी भगत सिंह और ऊधम सिंह की तरह तेज कटार बन जाओ, देश के गद्दारों को जगह जगह फूंक दो। मैं खुलेआम चैलेंज देता हूं इन देश के गद्दारों को, जिनने जाति व्यवस्था बना रखी है, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आजकल हमारे देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि कुछ कह नहीं सकते। हमारे नौजवान पढ़ लिख कर इतना घूम रहे हैं, ग्रेजुएट करे हुए, पीएचडी करे हुए, और ऐसे रोडों पे घूम रहे हैं, चप्पल चिटका रहे हैं। नौकरी नहीं लग रही है, मगर कहीं भी घूमते घूमते घर वापस चले जाते हैं, पैसे खर्च करके चले जाते हैं, मगर नौकरी नहीं लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने बेटों को उच्च शिक्षा दो। अगर कुर्सी पे बैठ नहीं सकते तो कुर्सी को हिलाने की ताकत तो बन जाएगी। इस बात का ध्यान रख लेना। कुर्सी पे बैठ नहीं पाएंगे तो कुर्सी को हिला तो देंगे। मानवर काशीराम ने कहा था कि अगर सांसद उनकी हैं तो रोड हमारे हैं, अगर सांसद उनकी हैं तो रोड हमारे हैं। रोडों पे उतरकर आंदोलन करेंगे, मगर इनकी औकात याद दिलाएंगे। आज तुम देख रहे हो, जब तक ये सरकार चेंज नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं कर पाएगा। रेल वेग दी, LIC वेग दी, धीमे धीमे पेट्रोल पंप भी बिक जाएगा। बिकी गया, यही समझ लो, पेट्रोल पंप बिकी गया। अब रहा कहाँ है? सरकार खुद नहीं चला रहे हैं, सरकार दूसरा चला रहा है। अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं। उनकी क्या फायदा है ऐसे तलवे चाटने से दूसरों के? अबे तुम लोग बहुजन समाज के होके और बहुजन समाज के 67 सांसद जो बीजेपी में घुसे बैठे हैं, तलवे चाट रहे हैं, उनसे मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, कब तक तलवे चाटते रहोगे? कब तक बहन बेटियों की इज्जत नीलाम करवाते रहोगे? अबे निकल के आओ, रिजाइन लेटर दे के आओ, इस्तीफा ले लो, वहां से पार्टी से इस्तीफा ले लो, निकल के आओ। देश को तरक्की पे लाना है तो निकल के आओ। ये मैं कह रहा हूं, ACP सोहन सिंह, भगत सिंह और ऊधम सिंह का फैन, कट्टर भीम सैनिक। अगर बहन बेटियों की इज्जत पे अगर कोई आंच आई तो ये भीम सैनिक, ये पहली गोली भीम सैनिक लेगा सीने पे। इस बात का ध्यान रख लेना। खुलेआम चेतावनी है मनवादियों, कान खोल के सुन लो। मनवादियों को तो खुलेआम चेतावनी देते हैं। अभी अपना संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, क्योंकि मनवादी लोग अपनी चला रहे हैं। इस बात का ध्यान रख लेना। इसीलिए कोई भी FIR करने जाता है तो उस FIR को वापस करने की ये मनवाद पूरा कोशिश करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। जब तक संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुजन युवा आराम नहीं करेंगे। अब बहुजन युवा अब रोड पे उतरेंगे, बहुजन युवा अब रोड पे उतरेंगे। सांसद उनकी हैं तो रोड हमारे हैं, ध्यान रख लेना। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो को शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं। जो इस नौजवान ने बात कही है ना, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जय भीम।